इसी को लोग दाऊद से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है दाऊद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हुआ, आपने पैसा लगाया, किसके कहने पे आपने पैसा लगाया और कितना पैसा लगाया, और क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने इस इन्वेस्ट किया और पैसा किसके कहने पे लगाया? देखो तारिक सर, सबसे पहले मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, वो ग्रुप था शाहनवाज़ का, जो पुंछ में रहते हैं। तो उन्होंने उसमें वॉइस डाली कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो मेरे कहने पे, अगर आपका कोई भी लॉस कुछ भी होता है उसका ज़िम्मेवार मैं हूँ। तो ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बात की उनके साथ, उन्होंने बोला हाँ आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको प्रॉफिट इतना होगा। जब मैंने 5 लाख रुपए लगाया, कोई 4-5 आईडियों से मैंने लगाया पैसा, 5 लाख रुपए मैंने लगाया। तो फिर जब मैंने पैसा लगाया तो 20 तारीख को तो पैसे वहाँ पे आ रहे हैं, विड्रा भी हो रहे हैं, मगर अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। मैंने कांटेक्ट किया इनके साथ, ये बोलने लगे 24 या 72 घंटे के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैम को भी हम तंग करने लगे, मैम पैसे नहीं आ रहे। तो शाहनवाज़ हमें कॉल करके चढ़ रहा है, आप मैम को तंग कर रहे हो, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, ये है वो है, आप उनको तंग मत करो। ये मैम कहाँ की थी और इनका नाम क्या था? इनका नाम मलीना था, ये पता नहीं ये कहाँ की थी, ये तो जानता है कौन, यही शाहनवाज़ जानता है जिसके साथ इनका कांटेक्ट था, क्योंकि इसको ये हफ्ता देते थे दिन का, पर डे का इसका कोई 10 लाख रुपए देते थे शायद। इसने 2000 बंदे आगे ज्वाइन करवाए थे अपने यानी दम पे। आपने कितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया और किसके कहने पे इन्वेस्ट किया था? मैंने ये 5 लाख रुपए, तकरीबन 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया। वो मैंने किया शाहनवाज़ के कहने पे। क्या शाहनवाज़ के कहने पे आप कह रहे हो, किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ मेरे पास सारे प्रूफ है, और सऊदीया में जितने भी लड़के हैं उनके पास भी प्रूफ है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी शायद उनका भी हाथ उसमें है, हिस्सा लिया होगा शाहनवाज़ से। और शाहनवाज़ मुझे जम्मू से, श्रीनगर से, पुंछ से, मंडी से, सऊदीया से लड़कों से कॉलें करवा रहा है, मुझे धमका रहा है कि हम तुझे मार देंगे। अभी कॉलिंग पे भी आपके सामने बात हो रही थी शाहनवाज़ के साथ मेरी, तो शाहनवाज़ ने बोला अगर बाप का है तो पुंछ में आ, तो हमें मिल, तेरे पास जो भी प्रूफ है वो दिखा। आपका पैसा गया, आपके साथ कितने और साथी हैं जिनका इसमें पैसा गया है? जी मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि वो भी सब स्टूडेंट हैं, तो काम काज तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है इधर की हालात कैसी क्या है, पैसा तो है ही नहीं, जितना भी था वो सब चला गया उसमें। जो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो कहाँ से लाया? वो मैंने उधार लिए हैं 5 लाख रुपए पूरे, और टाइम मैंने उनको दिया था 2 महीने का। अभी तो लगभग 1 महीना होने वाला है। तो अब जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, वो बंदे तो मेरे पास आएंगे, पैसा मांगेंगे। जब वो मुझे ज़्यादा ही तंग करेंगे, तो अगर कुछ हल नहीं हुआ तो मैंने तो खुदकुशी करनी है। तो क्या आप इंतज़ामिया से अपील क्या रहेगी? बस मेरी यही इल्तिजा है उनसे कि इंसाफ चाहिए हमें। क्या आपने इस हवाले से किसी पुलिस स्टेशन में या फिर किसी ऑफिसर के साथ बात की? हाँ मैंने कार्तिक सर से बात की थी जो सऊदीया में है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उन्हीं को जानता हूँ, इसलिए मैंने उन्हीं से बात की। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी कहीं और हूँ, कोई केस हमारे पास है, तो इसलिए बाद में कॉल करना, आप मुझे समझाना। डिटेल मैंने बाकी कहीं एप्लीकेशन या थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह इस ऐप के बारे में बताया, कहीं लगाया, किसी ऑफिसर के साथ बात की थाने में जाके? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम फ़िलहाल आप ही के पास आए हैं। हमने कहा कि चलो पहले मीडिया पे हम जाते हैं, चलो अगर वहाँ से कुछ होता है हमारा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हमें एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ेगी। चलिए बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें तो लूट लिया मिलके एनबी वालों ने, गोरी गोरी मैडम ने, काले काले शहनवाज ने।